लाइफस्टाइल सही करिए, अपने आप सारे रोग भी दूर होंगे और बीमारी भी दूर वैसे होगी। क्या खा रहे हो इस समय? हम जो नॉर्मल खाना बनता है हम सब खाते हैं, कोई चीज नहीं, समोसा तक की खाता हूँ मैं, पिज्जा इज्जा सब खाता हूँ मैं। पेट कैसे कम हो गया? पेट मैंने ऐसे कम करा है मामा, मैं बताऊं देखो। सबसे पहले तो हमने शुरुआत में चावल को पूरी तरह से छोड़ दिया। ठीक। सबसे पहले आपको अपनी हाइट और अपना बॉडी वेट वगैरह सब देखना पड़ता है, उसके अनुसार फिर डाइट चार्ट बनाया जाता है, हर किसी का अलग अलग होता है ना। अब जैसे मेरी लाइफस्टाइल के अनुसार पानी की पानी हम कम ही पीते थे, तो कम पानी पीने से भी ओबेसिटी होती है। अच्छा। जैसे आदमी सोचता है पानी, तो कम पानी पीने से भी शरीर में ओबेसिटी होने लगती है, फैट डिपॉजिट होने लगता है। अब मेरे पास वर्जिश तो है नहीं ना, मैं कर पाऊंगा जिम में, तो मुझसे हो नहीं पाएगी साफ बात। तो पानी खूब पीना चालू किया, चावल छोड़ पानी दिया? खूब नहीं, पानी का मतलब 3 से 4 लीटर, ज्यादा पानी पियेंगे तो किडनी खराब होगी मेरी। अच्छा। ज्यादा कोई चीज नहीं, बस लिमिटेड में। चावल मैंने छोड़ दिया, मीठा मैंने छोड़ दिया, चाय मैं पीता नहीं हूँ। चाय पिए हुए हमें 8 महीना हो गया, चाय नहीं पिया हमने। अच्छा। बिल्कुल चाय पीते ही नहीं, 8 महीने हो गए। बस इतना ही करा? चावल छोड़ दिया मैंने, देखे चावल फैट बढ़ाता बहुत ज्यादा, मीठा सबसे ज्यादा फैट बढ़ाता है, तो इसको तो शुरुआत में छोड़ ही दिया है। और डाइट अपनी कम कर दी है, शरीर को जितनी जरूरत है बस उतना खाओ। अभी आपके शरीर में खुद ही खाना इतना भरा हुआ है, वो फैट जो होता है वो खाना होता है। देखिए 100 की सीधी बात, आप खाना खा रहे हो, जितनी जरूरत है शरीर उतना कर लेगा, बाकी को स्टोर करेगा। सिंपल सा लॉजिक, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। आपके घर में 4 रोटी बनी, 2 खाओगे तो 2 फ्रिज में रख दोगे, अब फिर 2 अगले दिन खाओगे। अब आपने 2 वो नहीं निकाली, अगले दिन आटा मार के फिर 4 बना ली, अब 2 खाई फिर 2 रख दी फ्रिज में, वो फ्रिज में स्टोर होती जा रही है, वही दिक्कत हो रही। तो जब आप 2 खाओगे, अब आपको 2 रोटी की जरूरत है, आपने 1 ही खाई, क्योंकि अभी आप 1 क्यों खाओ, क्योंकि आपके शरीर में ऑलरेडी रोटियां रखी हुई हैं। तो जो 2 रोटी की जरूरत है, 1 खाओगे तो 1 वो यहां से निकाल के यूज करेगा। तो बॉडी का फैट, बॉडी को देखो, गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, वैसे बॉडी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। सिंपल सा लॉजिक है मामी, ये मशीन है भगवान की बनाई हुई। ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरी खुद की सोच है, ये मशीन है भगवान की दी, इसको चलाने के लिए ईंधन चाहिए होता है, वो ईंधन मिलता है खाने से। तो खाना जितना अच्छा खाओगे और जितना मात्रा में खाओगे शरीर के लिए उतना बढ़िया रहेगा, मेरा यही लॉजिक है। बाकी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हमने 16 किलो वेट कम करा है अपना। अभी मैं कम से कम मुझे 7 किलो और कम करना है, 16 किलो वेट कम करा है हमने। 16 किलो बहुत होता 7 है। किलो और कम करेंगे। और मैंने डाइटिंग कब से शुरू करी है, हम आपको बताएं, अभी जुगनू की जो है क्या बोलते हैं भाई की एंगेजमेंट थी, सब गए थे, तो कैमरामैन कही जीजा चलो फोटो खींच देते हैं दीदी के साथ में। तो हमने कैंडिड शूट कराया, तो हमने फोटो जब अपनी देखी, हमने कहा साला हम तो बहुत खराब लग रहा है पीछे से। हमने अब जो है वेट कम करेंगे चाहे जो हो जाए। वेट कम करने से बहुत फायदा हुआ। पहले हम जीना चौंधे में हप जाते थे, ठीक है, ये सब दिक्कतें होती थी। अभी थोड़ा बहुत जो बचा है ये हम अभी जल्दी से कम कर सकते हैं, और अभी ये फेस और सही हो सकता है। दौड़ना उड़ना शुरू कर दें तो स्टेमिना भी थोड़ा अच्छा इंप्रूव हो जाएगा पहले की तरह, और ये फैट थोड़ा सा कस जाएगी, बॉडी कस जाएगी। लेकिन वो अभी कर नहीं पा रहे हैं, बस ये है। भाई दौड़ना शुरू कर दो, जिम, अभी बॉडी कस जाएगी आराम से, फिर ज्यादा खाने छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब खाते हैं बस लिमिट में, बहुत ही कम, बहुत इच्छा बहुत माननी पड़ती है। मैं बंटू का पेट बहुत निकला, पेट क्या उसका वेट बहुत बढ़ रहा। हाँ तो फिर वेट इसीलिए बढ़ रहा था। सबसे पहले तो बाहर की चीजें सब बंद है, हम आपको बताते हैं। हमको लगता है कि मैंने 4 महीना होगा मैंने पिज्जा ही नहीं खाया है, पिज्जा बर्गर नहीं खाया है। बर्गर तो बहुत दिन हो गए खाए हुए, पिज्जा नहीं खाया है। और हमको लगता है कि लगभग 9 से 10 महीने हो रहे होंगे हमने बाहर का खाना ही नहीं खाया है। पहले बाहर जैसे होटल का खाना आ जाता था घर में, जोमेटो कर लिया, स्विगी, सब बंद है। तभी ये फायदा मिला है उसका। चीजें बच जाती हैं मामा। देखो घर में तुम वही चीज खा लो, रिफाइंड बिल्कुल बंद कर दिया है मैंने, रिफाइंड में खाता ही नहीं, सिर्फ कड़वा तेल, देसी घी, बस। मक्खन तो बिल्कुल नहीं खाओ, मक्खन सबसे खतरनाक चीज है। अच्छा। मक्खन बहुत जल्दी फायदा, देसी घी खाइए आप, वो आपको कभी मोटा नहीं होने देगा देसी घी, ये हम आपको गारंटी देते हैं। देसी घी कभी इंसान को मोटा नहीं होने देता, ठोस बॉडी देता है। मोटा करेगा तो बिल्कुल ठस
फुलाएगा नहीं। रिफाइंड तो बिल्कुल खतरनाक चीज। रिफाइंड इसलिए खतरनाक चीज है, मैं आपको बताऊं, उसके पीछे मैंने पढ़ा हुआ है। इंडिया में ये सब चीजें जो होती हैं, ज्यादातर सोयाबीन का कंजप्शन जो होता है वो फली अली में होता है। बाकी जो तेल के लिए होता है, जैसे आदमी कहता है सनफ्लावर ऑयल खा लो, 80% के आसपास ये यूएस से इंपोर्ट होके आता है अपने देश में। और वहां पर जो चीजें यूज होती हैं वो जीएमओ फूड यूज होता है, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, वो फूड आता है। ये जो वेस्टीज और ये सब है ना, ये सब दबा के इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं। रियल बात तो ये है मामा, देखो एक बार बताएं, आदमी भरोसे में हो तो चूतिया बना जाता है आदमी। ये सब पैसा पैदा कर रहे हैं। रियल बात ये, हर प्रोडक्ट कंपनी में अच्छा और कोई प्रोडक्ट खराब भी है। हमें अपनी नीड के अनुसार जो अच्छा वो चुन